चीनी महंगी है, मिठाई का डब्बा भी महंगा है, ऊपर से बहन का लिफाफा। तो 1 से 10 के स्केल पर भाई आपकी जेब कितनी ज्यादा डरी हुई है राखी के लिए? अच्छा 15। अगर आपकी बहन आपको एक काजू कतली खिलाकर आपसे 2000 रुपए का लिफाफा मांगती है तो फिर ये त्योहार है या फिर सरेआम लूट है? पैसा घर से घर में ही आ रहा है। बैगन। भाई आपको शगुन में एग्जाम्पल 500 रुपए देता है, क्या आप चीनी की महंगाई की वजह से उसमें से स्वीट टैक्स काट लेंगी? 500 का भी नहीं देता 500 का भी नहीं देता। इसको एक बार दिया था 100 का फटा हुआ नोट वो सबसे ज्यादा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं तो मिठाई उतने नहीं आ सकते हैं। अब क्योंकि मिठाई के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो अब आप उन्हें जिस पर ज्यादा पैसे दोगे मिठाई टैक्स के नाम पे या फिर उतने ही पैसे दोगे, क्योंकि बहन ने बहुत पैसे खर्च किए मिठाई पर। हाँ, तो इस बार ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मिठाई महंगी है जी। क्योंकि जितने मिठाई के दाम है उससे ज़्यादा ना दिए तो फिर क्या फ़ायदा है। बहन का अधिकार है, कुछ भी मांग लिया उसका होना ही है। वो डिस्काउंट नहीं देगी मुझे। वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। प्राइसेस तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो जिस हिसाब से हम मिठाई लेके जाएंगे उसके दुगने तो प्राइसेस हम भैया से वसूलेंगे। आपकी जेब कितनी ज्यादा डरी हुई है? जेब डरी नहीं है, बहुत ज्यादा डर गई है। बहुत ज्यादा। जो पसंद की मिठाई थी वो इतनी महंगी थी कि जितना खाने का मन था उससे उसका 25% ही लिया। तो अंदाजा लगा लीजिए कि अपने सेविंग में से हाथ लगाना पड़ रहा है जी जी। बहन के यहाँ जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। राखी का पावन त्योहार हमारे दहलीज पर खड़ा है। ये त्योहार वो है जहां भाई और बहन अपने रिश्ते को बहुत ही शानदार तरीके से मनाते हैं। इस मिठास भरे त्योहार में एक छोटा सा विलन भी हमारे साथ खड़ा है और वो है चीनी के बढ़ते दाम। जैसे जैसे चीनी के दाम बढ़ते गए हैं मिठाइयाँ भी बाज़ार में महंगी मिलती जा रही हैं। रक्षाबंधन वो समय होता है जब बहन अपने प्यार को लुटाती है और भाई अपने बैंक बैलेंस को। अब देखना ये होगा कि इस वक्त जब मिठाइयाँ महंगी हैं और रक्षाबंधन को हमेशा मिठास के साथ मनाया जाता है तो क्या भाई और बहन महंगी मिठाइयों की जगह केक या चॉकलेट की तरफ शिफ्ट करते हैं? आइए अपने भाई और बहनों से बातें करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चिराग है। आप? निवेदिता। तो आप लोग भाई बहन हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। तो फिर राखी का त्योहार आने वाला है। सबसे पहले चिराग अपनी फेवरेट मिठाई के बारे में बताइए। मेरी काजू कतली फेवरेट है। आपकी? मेरी रसमलाई। रसमलाई आपकी फेवरेट है। तो अभी आप लोग ये मिठाई लेने आए थे यहाँ पर? हाँ, मिठाई लेने आए थे हम लोग। भी खाने आए। तो क्या आपको इस बार डिफरेंस दिखा प्राइसेस में, क्योंकि चीनी के दाम बढ़े हुए हैं? हाँ, थोड़ा प्राइस बढ़ा है क्योंकि एज आप लोगों को पता है हम लोगों को चीनी एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से मिठाई की प्राइसेस तो बढ़ी रही हैं। सॉरी, इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उसकी वजह से मिठाई की प्राइसेस तो बढ़ी रही हैं। ठीक है। तो बस वही है, थोड़ा प्राइस बढ़ा है। हाइक होगा थोड़े टाइम बाद, हो सकता है कम हो, कह नहीं सकते। मतलब प्राइस बढ़ा है तो इस बार आप लोगों को चीज़ें, मतलब प्राइस बढ़ा है तो वो डिफरेंस सामने दिख रहा है। हाँ, वो तो दिखेगा ही। शुगर मतलब हर मिठाई तो शुगर से ही बनती है। जी जी। तो अब इतना प्राइस बढ़ गया है, 20 रुपए बढ़ गया है। ठीक है। तो अब सवाल आपसे। ओके। काजू कतली तो इतनी महंगी हो गई है, तो हाँ। क्या इस बार भाई को मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खिलाएंगी या फिर डब्बे का पूरा खर्च भाई से उठवाएंगी? इसी से उठवाऊंगी। मैं क्यों खरीदूंगी? हाँ भाई है। और लिया भी रसमलाई है। अच्छा, काजू कतली नहीं favorite ली। लिए होती है। हाँ, इसके लिए फेवरेट ली है। अरे काजू कतली मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो अब आपसे, अब चीनी महंगी है, मिठाई का डब्बा भी महंगा है, हाँ। और ऊपर से बहन का लिफाफा। तो 1 से 10 के स्केल पर भाई आपकी जेब कितनी ज़्यादा डरी हुई है राखी के लिए? 15 15। क्योंकि अभी मिठाई भी लेना है, फिर उसके मतलब लिए ही लिए, और फिर उसके बाद राखी, और फिर राखी के बाद कोई गिफ्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर भाई आपको शगुन में एग्जाम्पल 500 रुपये देता है, क्या आप चीनी की महंगाई की वजह से उसमें से स्वीट टैक्स काट लेंगी? 500 का भी नहीं देता 500 का भी नहीं देता। मैंने इसको एक बार दिया था 100 का फटा हुआ नोट वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। वैसे क्या है, गिफ्ट वगैरह मम्मी मतलब कोई गिफ्ट ले लेती है कि हाँ देना है ये सब, बट मेरी तरफ से तो 500 का फटा नोट ही मिलेगा। ठीक है। वैसे मैंने तो गिफ्ट मंगा लिया है पहले से ही, इसके और कहने से Pre-order पहले हो ही। चुका आपका? हाँ, मैंने पहले ही मिल मंगा चुका लिया। आपको? मिल चुका नहीं है लेकिन मैंने पहले ही मंगा लिया। चलिए, पैसे कर चुके हैं, मतलब गिफ्ट आ ही रहा है। हाँ। ठीक है। तो क्या इस बार आप अपने भाई से, क्योंकि मिठाई के दाम ऑब्वियसली बढ़े हुए हैं, तो क्या शुगर फ्री मिठाई एक्सेप्ट करेंगे अपने भाई से इस बार, या चीनी वाली मिठाई चाहिए आपको? तो मिठाई है तो वो कैसे शुगर फ्री हो सकती है? ओके। मार्केट में आते हैं ना शुगर फ्री मिठाई, ये अच्छा, मिठाई, वो मिठाई। मैंने तो नहीं खाई आज तक। मतलब ठीक चीनी है, वाली तो खा आपको सकते मिठाई हैं, चाहिए। दोनों खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही प्रेफरेंस है, तो कुछ नहीं है। दोनों चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ।
तो अब आपकी बहन आपको, चलो आपकी फेवरेट मिठाई काजू कतली है, अगर आपकी बहन आपको एक पीस काजू कतली खिलाने के बाद आपसे 2000 रुपये मांगती है तो आप क्या करोगे? ये रक्षाबंधन का वो है रिवाज है या सरेआम लूट है? देखो सरेआम लूट तो है, लेकिन आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है कि मुझे मिठाई खानी है पड़ेगी या फिर 2000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ। और नहीं खाऊंगा तो बाद में मुझे ही झेलना पड़ेगा, मेरी ही पिटाई होगी। देने वैसे भी पड़ेंगे आपको, हाँ, मिठाई खाओ ना खाओ देने पिटाई पड़ेंगे। तो मेरी ही होगी बाद में, तो इससे अच्छा खा के दे देता हूँ। खा के दे देते हो। पिटने मुंह मीठा कर लेते हैं, मुंह मीठा तब करके फिर पैसे दे देते हैं। तो आपका नाम? शुभम। हाँ शुभम, तो अब राखी आ गई है, सबसे पहले आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है जिसके बिना राखी अधूरी है? फेवरेट मिठाई तो रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले। हाँ ठीक है, तो इस बार की मिठाई की खरीदी कर ली आपने? हाँ, आ गई मिठाई घर पे। तो अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, हाँ, तो उसका असर क्या मिठाई के दामों पर देखने को मिला इस बार? मिठाई क्या हर चीज़ पे देखने को मिला है वो तो। जी। मिठाई, और मिठाई तो बनती ही उससे है, तो उससे तो वही फ़र्क आया है। मतलब आप बता रहे थे इस बार मिठाइयाँ महंगी मिली। हाँ, ठीक है, तो अब चूंकि मिठाइयों का दाम बढ़े हुए हैं, मिठाई महंगी है, तो क्वांटिटी पे बात करते हैं। मिठाई उतनी ही ली आपने या फिर दाम की वजह से थोड़ा कम लिया इस बार? आई तो उतनी है, क्योंकि सिर्फ मेरे को नहीं बनाना है, घर पे काफ़ी सारे गेस्ट भी आएंगे। जी। लेकिन वही है कि इस बार खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, अब चीनी महंगी है, मिठाई का डब्बा भी महंगा है, और ऊपर से बहन को लिफाफा भी देना है, तो 1 से 10 के स्केल पर आपकी जेब कितनी ज़्यादा डरी हुई है? इस बारे में तो मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरी दीदी एक्चुअली टीचर है स्कूल में। दीदी अभी अच्छा खासा अर्न कर रही है, मुझसे ज़्यादा कर रही है। मैं फ्रीलांस में एडिटिंग करता हूँ, ओके। तो उस चीज़ में दीदी से मेरे रिलेशन ऐसे हैं कि इतना मुझे फिक्र करने की बात नहीं है। अगर मैं नहीं भी दूंगा तो दीदी मुझे दे देगी गिफ्ट। ठीक है। अब अगर आपकी बहन आपको एक काजू कतली खिलाकर आपसे 2000 रुपये का लिफाफा मांगती है, तो फिर ये त्योहार है या फिर सरेआम लूट है? पैसा घर से घर में ही आ रहा है, ऐसे घर पे ही आ रहा है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब घर की खेती घर पे ही है, कहीं हाँ। बाहर नहीं जा रहे, बाजार में नहीं जा रहे। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब जैसा कि आप बता रहे हो कि मिठाई आपको महंगी मिल रही है, इसके साथ हम ये भी खबरें सुनते हैं कि मिठाई में मिलावट भी हो रही है। तो एक तरफ मिलावट भी है, ऊपर से वो मिलावटी मिठाई महंगी भी मिल रही है, तो इस पर आपको क्या कहना है? गवर्नमेंट इस से आप पे कुछ तो कहना चाहेंगे? actually- खासकर त्योहार के समय पे ये प्राइसेस बढ़े हैं, तो कुछ इस पे आप? अब एक्चुअली इसमें तो ये है कि मैंने खुद से मिठाई खाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि अब खा के अब टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है, खा के पता चल जाता है कि ये नकली है। हाँ। और सिर्फ मिठाई नहीं, अब मैं आई लव पनीर, मैं अब दूध ही सही नहीं आ रहा है, पनीर भी ठीक नहीं आ रहा है, तो और कुछ बाहर का, अब पहले लगता था कि बाहर का खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, अब घर पे खाना बन रहा है तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो इंग्रेडिएंट तो बाहर से ही आ रहे हैं, तो उसी में घोटाले हो रहे हैं, तो अभी हर चीज़ डर डर के खानी पड़ रही है। अच्छा, हाँ। तो गवर्नमेंट को कोई सजेशन, क्योंकि इससे पिछले महीने में तेल के दाम भी बढ़े थे, तो गैस के दाम बढ़ गए, और अब चीनी, तो कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या कोई रिक्वेस्ट आप? सजेशन का ये है कि एक्चुअली नीयत होनी चाहिए। एक बार नीयत आ जाए तो सजेशन देने वाले बहुत लोग हैं, और मुझसे काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोग हैं जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम पता है कि एक्चुअल ऐसा क्यों हो रहा है और एक्चुअल क्या करने से क्या ठीक हो सकता है। लेकिन उनसे उनके पास अप्रोच करना पड़ेगा, बस उसके लिए नीयत चाहिए। एक बार नीयत आ जाए गवर्नमेंट में कि हाँ हमें कुछ ठीक करना है। जैसे स्कूल, अभी दिल्ली में स्कूलों की हालत ख़राब थी, अब जब से केजरीवाल आया था तो काफ़ी मैंने खुद देखा कि मेरे आसपास जो मेरे जान पहचान में कुछ है जो गवर्नमेंट टीचर है, उन पर रिस्ट्रिक्शन करी गई थी कि जब से केजरीवाल आया है तब से हमें क्लास में जाना पड़ रहा है। सोच लो बेयर मिनिमम वाली बात है कि आपको क्लास में जाना पड़ रहा है स्केड्यूल पे और पढ़ाना पड़ रहा है, इसमें आपको प्रेशर दिया जा रहा है जो कि नॉर्मली होना चाहिए। तो ये भी हुआ जब गवर्नमेंट में नीयत आ गई। अब फिर से जब गया केजरीवाल तो वापस से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो अब मेरा तो यही है कि एक बार नीयत आ जाए तो गवर्नमेंट कर सकती है। पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, इतना सारा टैक्स दे ही रहे हैं हम, तो पैसा अच्छा खासा गवर्नमेंट पे है कि वो कुछ कर सकती है, बस नीयत होनी चाहिए। ठीक है। और अब राखी का त्यौहार भी है, तो अब शुगर फ्री मिठाई भी आती है। तो इस बार क्योंकि चीनी वाली मिठाई महंगी मिल रही है, तो अगर आप शुगर फ्री मिठाई लेकर घर जाते हो तो बहन का रिएक्शन क्या होगा? ये क्या लेकर आया है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मतलब दीदी भी अप्रिशिएट ही करेगी इस चीज़ को कि मतलब शुगर फ्री वैसे भी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेटर ही है, तो हाँ दीदी भी अप्रिशिएट ही करेगी। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। चलिए सनी, आप मुझे ये बताइए कि अब राखी का त्यौहार है, तो आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मेरी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी है। अच्छा, बर्फी है। बर्फ़ी है। तो अभी आपने सुना होगा कि चीनी के दाम बढ़े, चीनी के दाम जाहिर बढ़े हुए हैं, तो जब प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो घर में मिठाई उतनी ही आ रही है या इस बार थोड़ी सी कमी है मिठाई की? थोड़ी सी से ज़्यादा ही कमी है, क्योंकि चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं तो मिठाई उतने नहीं आ सकते हैं। अच्छा। हाँ।
तो इस पर मिठाई कम आएगी। मिठाई कम आएगी, क्योंकि हाँ। दाम बढ़े हुए हैं। दाम बढ़े गए हैं चीनी के अब। चलिए अब आप ये बताइए कि जब आपकी बहन आपको राखी बांधेंगी, ठीक है, अब क्योंकि मिठाई के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो अब आप उन्हें इस बार ज़्यादा पैसे दोगे मिठाई टैक्स के नाम पे, या फिर उतने ही पैसे दोगे? क्योंकि बहन ने बहुत पैसे खर्च किए मिठाई पर। हाँ, तो इस आपका बार कुछ ज़्यादा बनता पैसे है? देने पड़ेंगे क्योंकि मिठाई महंगी है। जी। क्योंकि जितने मिठाई के दाम है उससे ज़्यादा ना दिए तो फिर क्या फ़ायदा है क्या ना। फ़ायदा? हाँ, बोलेंगे जितना तो मेरा मिठाई आ गया। तो आपका नाम? बंकिम चंद्रा। ओके बंकिम, सो राखी आ गई है, सबसे पहले अपनी फेवरेट मिठाई के बारे में बताइए। काजू कतली। काजू कतली, ठीक है, मेरी भी फेवरेट है। तो अब त्योहार से ठीक पहले चीनी के दाम बढ़ गए, तो अब आप दुकान पे जाएंगे, आपको मिठाइयाँ महंगी मिलेंगी, तो मिठाई का छोटा डब्बा आएगा या डब्बा उतना ही बड़ा आएगा जितना आया करता है? बहन के लिए तो पूरी जिंदगी है, पूरी तो नो कॉम्प्रोमाइज। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क करना है। अगर लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर कहीं पे है, तो हार्ड वर्क करना है। ठीक है, और इसी तरीके से इंसान ग्रो करता है, इसी तरीके से सोसाइटी और नेशन ग्रो करती है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से वो इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे। जी। और त्योहार हमारे वैसा ही मनेगा। बिल्कुल बहन का अधिकार है, कुछ भी मांग लिया उसका होना ही है। बिल्कुल। तो अब चीनी महंगी, मिठाई का डब्बा भी महंगा है, और ऊपर से बहन का लिफाफा। 1 से 10 के स्केल पर आपकी जेब कितनी डरी हुई है? उसके लिए सब कुछ है। सब कुछ, एवरीथिंग। Everything. Not only for sister, for the entire family. ओके, If you are running your family, if you are a provider, if you are running a family, so आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी खुश रहें। हमारे बाप दादा जब इतना उन्होंने वेल्थ नहीं देखा था तब भी तो करते थे ना। एक फैमिली में कमाने वाला होता था, वो 10-10 लोगों के खर्चे उठाता था, बिकॉज दे हैड द पैशन टू अंडरस्टैंड दैट फैमिली इज़ वन। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट नहीं होगा, और हम पूरे 365 दिन काम करते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। चलिए ठीक है। एक और सवाल कि अगर आपकी सिस्टर कल 100 रुपए की एक मिठाई खिलाकर आपसे 2000 रुपए पैक, इसको फिर से करते हैं। हाँ, तो अगर कल आपकी सिस्टर आपको मिठाई खिलाकर आपसे 2000 रुपए या कितने भी रुपए का लिफाफा मांगती है, तो ये त्योहार है या फिर सरेआम लूट? भाई और बहन के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। एक्चुअली वो मांग सकती है। मांग सकती है। वैसे मैं मिठाई ज़्यादा खाता नहीं, बट वो मांग सकती है। वो उससे ज़्यादा भी मांग सकती है। ठीक है। तो और इस बार अगर आप अपने सिस्टर को ये बताते हैं, मान लो आपने 1000 रुपए दिए, और हाँ। आप उन्हें ये बताते हैं कि ग्लोबल शुगर प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो वो इस बात को मान के आपके 1000 रुपए या जो भी अमाउंट आप देते हैं उसे एक्सेप्ट कर लेंगी, या मिठाई आपके मुंह पर फेंक के मारेंगी? वो डिस्काउंट नहीं देगी मुझे। वहाँ पे कोई डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके, इट इज़ पूरे साल में एक ही टाइम आता है, और बेसिकली आज की डेट में हम सभी दूसरे शहर में रहते हैं, तो एक मौका है। नहीं तो ऐसे तो यूजुअली हम सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, किसके पास वक्त है किसी से बात करने का? एक मोमेंट है जिसको एंजॉय करना चाहिए, और इससे आप सी इफ़ यू लव समवन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फैमिली, prove it to them ना। You only get few moments in life to prove it to them, so there's no harm in doing that. And कुछ रिश्तों का अधिकार होता है, जो आप जैसे माँ होती है, बाप होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं ना मम्मा ये दिलाओ, पापा ये दिलाओ। बच्चा ये थोड़ी देखता है कि मम्मा कैसे दिलाएगी, मम्मा पापा सोचते हैं कि हाँ दिलाना है। वही रिश्ता बड़े भाई और छोटी बहन में होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो महंगाई हुई है, इससे त्योहार पे और भाई बहन के रिश्ते पे कोई भी फर्क है, असर नहीं पड़ने वाला? अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, अगर आप रिलेशंस को वैल्यू करते हो तो। जी। आपका नाम? रिंकी गौतम। ओके रिंकी, आप रक्षाबंधन का त्योहार है, तो सबसे पहले आप बताइए आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है जिसके बिना राखी अधूरी है? काजू कतली। काजू कतली। Yes. तो अभी आप मिठाई लेकर निकले हैं, तो अब चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, तो मिठाई के प्राइसेस में, मिठाई के दाम में आपको क्या अंतर दिखा पिछले साल के मुकाबले जो मिठाई ली थी आप? प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो जिस हिसाब से हम मिठाई लेके जाएंगे उसके दोगुना तो प्राइसेस हम भैया से वसूलेंगे। जी जी बिल्कुल, मतलब दाम बढ़े हुए हैं मिठाई के। यस। ठीक है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ कि अगर काजू कतली इतनी महंगी हो गई है, तो क्या इस बार भाई को मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खिलाएंगी, या फिर पूरे डब्बे का खर्च आप अपने भाई से उठवाएंगे? पूरे डिब्बे का खर्च अपने भाई से ही उठवाएंगे हम। पूरे डब्बे का? यस। आज क्योंकि मिठाई महंगी है, Yes. मैं लेके आई तो तू उठा। तो ये साल में एक बार आता है ना, तो इसलिए भैया से ही पूरा खर्चा करवाएंगे। ठीक है। तो अब अगर आपका भाई शगुन में आपको 500 रुपये देता है, तो क्या आप चीनी की महंगाई की वजह से उससे और पैसे मांगेंगे कि भाई 500 में नहीं चलेगा और दे, ऐसा मांगेंगे, या फिर 500 में आप खुश हो जाएंगे? हम 500 में खुश हो जाएंगे। खुश हो जाओगे? Yes. भाई की खुशी सबसे यस ऊपर। भाई। रक्षाबंधन का त्योहार है। यस सर। ठीक है।
हाँ, तो इस बार अब चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, मिठाइयों के दाम बढ़े हुए हैं, तो क्या इस बार मिठाई घर पर कम आ रही है या उतनी ही मिठाई आ रही है? मिठाई उतनी ही आएगी। मिठाई उतनी है? यस, अच्छा, मिठाई में कोई कमी नहीं है। ठीक है। तो अब बहुत से लोग ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि मिठाई महंगी है, चीनी महंगी है, लोग शुगर फ्री मिठाई खा रहे हैं। हाँ, यस। तो क्या आप शुगर फ्री मिठाई खाओगे? आपको चीनी वाली मिठाई चाहिए होगी एक कप? उसकी जगह हम चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट का भी use करो। यस। तो अगर आपका भाई कल आपको मिठाई की जगह चॉकलेट खिलाए तो आप ओके रहेगा आपके लिए? खुश एकदम। या फिर आप मिठाई नहीं बोलोगे कि मेरी पसंदीदा तो काजू नहीं कतली नहीं है? नहीं, जो भैया खुश हो वो हम। जिसमें भाई को जिसमें आप। चलिए, Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? निशांत नाम है सर जी। ओके निशांत, तो राखी का त्यौहार है, कल हमारा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार है हमारा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है जिसके बिना राखी अधूरी है? सर देखिए, मिठाई तो बहुत सारी सबकी फेवरेट होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। जो मेरी चॉइस है काजू कतली है, गुलाब जामुन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। तो खरीदारी कर ले अपनी मिठाई की इस बार? हाँ, शाम में फिर कल मॉर्निंग में हमें शॉपिंग करनी है ठीक है। बहन तो इस के बार लिए। जब आप मिठाई की दुकान पर पहुंचे अपनी फेवरेट काजू कतली लेने के लिए, काजू कतली तो लेंगे। प्राइसेस में क्या अंतर दिखे आपको? तो प्राइसेस में बहुत सारे, अभी जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार निकट आया, ये चीनी की दाम जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और त्यौहार के पास ही हुआ है। जैसे त्यौहार हमारा इनसाइड आया वैसे चीनी महंगी हो गई, तो मतलब फिर हम शॉपिंग करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा पेट्रोल महंगा हुआ था, गैसेस महंगी हुई थी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है हमें। ठीक है, रिसेंटली त्यौहार आया, बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ होंगी, मिठाई में महंगाई आई है चीनी की वजह से, तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है अब तो। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि इस बार आपको मिठाई महंगी मिल रही है? बहुत ही महंगी मिल रही है, बहुत ही महंगी मिल रही पहले के कंपेरिजन से। है। तो पिछले साल के मुकाबले ये दाम बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा इस है। बार जो आपने मिठाई ली है, क्वांटिटी उतनी है या क्वांटिटी में कमी हुई है? क्वांटिटी भी कम है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार आपने कम मिठाई ली है, महंगाई कम ही लेना, बजट के हिसाब से। कब कमाने खाने वाला इंसान क्या करेगा? अब त्यौहार तो सेलिब्रेट करना है, हाँ। क्योंकि हम हिंदू धर्म से, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब चीनी महंगी, मिठाई का डब्बा भी महंगा और ऊपर से बहन को कल लिफाफा भी देना है। तो एक वो से सबसे 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, तो 1 से 10 के स्केल पर आपकी जेब कितनी ज़्यादा डरी हुई है? सेब डरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डर गई है। बहुत ज़्यादा। हाँ। ठीक है, अब क्योंकि चीनी महंगी हो गई है तो क्या आप मिठाई के डब्बे का खर्च सीधा अपनी बहन के राखी के गिफ्ट के शगुन से काटेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि शगुन तो देना हमारा भी कर्तव्य धर्म बनता है, वो तो करेंगे ही। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे ना, क्योंकि वो तो हमारा फ़र्ज़ होता है, मिठाई खिलाना है बहन को, हमें खिलाना है, वो तो अब करना पड़ेगा, ये बात है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि ये त्यौहार के समय में चीनी के दाम बढ़ गए हैं, इससे पहले गैस के दाम बढ़े थे, पेट्रोल के दाम बढ़े थे, कोई ऐसी सजेशंस हैं या सुझाव हैं जो आप सजेशन यही करेंगे कि बस अब गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हमारे हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम धर्म में भी, सारे धर्म में सारे चीज़ फेस्टिवल है। फेस्टिवल के टाइम ये सब चीज़ें हो रही है, इस चीज़ सही नहीं है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट से क्या कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए, सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। मैं तो ये, मेरा जो निर्णय है यही रहेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुणानंद झा है। अच्छा, तो सर अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, मिठास का त्यौहार है, तो मिठाइयाँ महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, आपने मिठाई ली इस बार? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं हो रहा है। बड़े मुश्किल से लिया है मैंने, किसी तरह से काम चलाने के लिए ही लिया है। पिछले साल से तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। त्यौहार है तो मनाना ही है, इसीलिए मैंने ले लिया है कुछ, जी। पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी लेने का। मतलब मिठाई आपको इस बार महंगी मिली? बहुत महंगा। कौन सी मिठाई आपकी पसंदीदार है चाची? मिल्क केक पसंद है, जी रसगुल्ला पसंद है। बिहारी आदमी हूँ मैं, जी 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 रसगुल्ला खाने वाले होते हैं ये लोग, जी। वो पसंद है। लेकिन जो पसंद की मिठाई थी वो इतनी महंगी थी कि जितना खाने का मन था उससे उसका 25% ही लिया। अच्छा, मतलब इस बार खरीदारी मिठाई की कम हुई है बढ़ते दामों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो इस त्यौहार के समय पर, रक्षाबंधन के समय पर चीनी के दाम बढ़े हैं, मिठाई के दाम बढ़ गए हैं। इससे अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो पेट्रोल महंगा था, गैस महंगी थी, तो इस पर आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आम लोगों पर महंगाई की मार ना पड़े? सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप जरा, सभी के लिए होते हैं, सरकार माँ बाप की तरह होते हैं जनता के लिए, तो पूंजीपतियों की तरफ ध्यान ना दें। जनता की, आम जनता की पसीना निकाल के और पूंजीपतियों को मत भरिए। आम जनता की, गरीब जनता को देखिए, जिनके पहुंच में मिठाई, खाना पीना तो कम से कम आ जाए। जी जी जी। लग्जरी ना आए तो ना आए, कम से कम भूखे तो ना रहे। रोटी कपड़ा मकान, ये तो गरीब आदमी की पहचान, पहुंच में रहने दीजिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट यस यस,
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो गरीब आदमी के, ये तो अभी अब खाना पीना भी उनके पहुंच से बाहर जा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये विकसित भारत कैसे बनाएंगे 2047 तक, जब गरीब आदमी भूखा रहेगा? इसको, इसका नाम थोड़ा है विकसित भारत। ठीक है सर, अब रक्षाबंधन का त्यौहार है। पहले के समय में जब आप लोग छोटे हुआ करते थे और अभी के समय में रक्षाबंधन में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं मनाने के तरीके में, त्यौहार मनाने के तरीके में? पहले तो यही देख रहे थे कि भाई बहन के यहाँ जाते थे, बहन भाई के यहाँ जाते थे, कुछ मिठाई लेके जाते थे, तो सोचना विचारना नहीं पड़ता था। अब तो पिछले 1 महीने से विचार कर रहे हैं कि इस डेट को 28 तारीख को रक्षाबंधन है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपने सेविंग में से हाथ लगाना पड़ रहा है बहन के यहाँ जाने के लिए। तो ये इतनी परिवर्तन हुए। पहले बचपन में तो मुझे पता भी नहीं लगता था, कल रक्षाबंधन है चल दो। अभी तो 1 महीने से प्लान कर रहे हैं, फिर हिम्मत पड़ नहीं रही है बहन के यहाँ जाऊँ ना जाऊँ। जाऊँ तो कुछ लेके जाना है, खाली हाथ तो जाना नहीं है। ये है परिवर्तन मेन, मोटा मोटी। अच्छा, राखी भी पहले तो 2, 4, 5, 10 रुपये में आ जाते थे, अभी 2, 4, 5 हज़ार तक पहुँच जाते हैं राखी। राखी जो मेन चीज़ है इस त्यौहार का, ये तो हालात हैं। इसी हालात से यही शिकायत है सरकार से हमारी। अच्छा, कि ये शिकायत कम से कम ये तो रहने दो, त्यौहार तो मनाने दो भैया। ठीक है, अब चलिए, अब भाई और बहन के रिश्ते पर आते हैं। राखी का त्यौहार है, कल आपकी बहन जब आपको मिठाई खिलाएंगी, महंगी मिठाई है, तो बदले में आपको भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से कटना है जी। जी जी जी। बहन भी कटेगी, उसे भी मिठाई महंगी ही मिलेंगी। अब मिठाई जो मतलब 100 रुपये में काम चल जाता था, अब उसके लिए 1000 रुपये पे करना पड़ता है। इस बार आपको भी जेब थोड़ी अच्छी से ढीली डेफिनेटली मिठाई लेकर हाँ डेफिनेटली, इसीलिए सोच विचार में पड़े हैं। ऊपर से चीनी देख लीजिए, आसमान छू रहा है। जी जी। अब क्यों छू रहा है? हम विकसित भारत होने जा रहे हैं और चीनी इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है इस साल। ये क्या, कौन सा विकसित भारत बना रहे हो भाई? चीनी तक खाने पीने की चीज़ भी आपके पास नहीं है, बाहर से मंगा रहे हैं। आप देख क्या रहे हो? दुनिया को, दुनिया से ले ही रहे हो। तो हम ऐसा उम्मीद नहीं रखते हैं, ऐसा विकसित भारत का उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर विकसित भारत हैं तो कुछ तो हमें अपने पास होना चाहिए। अब 80 साल आज़ादी के हो गए और 2026 में हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। इतना खेती गन्ने का कहाँ गया? इतने जितने मशीन चीनी मिल चल रहे हैं उससे ज़्यादा तो बंद हो रहे हैं। ऐसी हालात में आप कह रहे हैं हम ये विकसित बढ़ रहे हैं, 7% से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी रो रहा है खाने पीने के लिए। अभी रक्षाबंधन त्यौहार मनाने भारी पड़ रहे हैं। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एक तो जेब में पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेगा लोग? एक और सवाल लूँगा मैं आपसे सर, जैसा कि अब चीनी मिठाई के दाम तो बढ़े हुए हैं, इसके साथ ही बहुत सारी खबरें भी आती रहती हैं। साल भर की मिठाई में मिलावट हो रही है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो एक तो महंगी मिठाई मिल रही है, ऊपर से लोगों का भरोसा भी नहीं बन पा रहा है कि ये मिठाई जो मैं खरीद रहा हूँ वो सही है। दोहरी मार पड़ रही है जी। एक तो मिठाई महंगी खरीदो और वो मिठाई खा के फिर डॉक्टर के चक्कर का लगाओ। एक तो महंगी सामान दे रहे हो, ऊपर से पब्लिक के हेल्थ से आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस को देखना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट के रहते हुए कैसे नकली मिठाई मिल जाएगी मार्केट में, कैसे मिलावटी मिठाई मिल जाएगी सरकार देश में। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। विल पावर नहीं है सरकार में, नकली मिठाई मिल जाएगी, मिलावटी मिठाई कैसे मिल जाएगी? हमारे फूड कमिश्नर क्या कर रहे हैं, FCI वाले क्या कर रहे हैं? उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? मिलावटी वाला मिठाई मिल रहा है, मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के AC कमरा में बैठ के नौकरी कर रहे हैं। ये काम थोड़ा ना है। इसलिए थोड़ा ना जनता की टैक्स से के पैसे से आपको तनख्वाह दी जा रही है। अब सर्विस दो ना पब्लिक को। नकली मिठाई मार्केट में अवेलेबल कैसे हुआ?